हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो नीट की जो प्रॉब्लम है 2019 की, और ये प्रॉब्लम नंबर एक तरीके से 19 यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये जो प्रॉब्लम ली गई है वो जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो हमारा लिक्विड वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ से ये ली गई है। जो कैपिलरी एक्शन जो हमारा होता है तो वहाँ से ये ली गई है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। और इतना आसान है कि क्वेश्चन देख करके तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, नीट जैसे एग्ज़ाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है तो पहले उस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ें और फिर उस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला सोचें। बस ज़्यादा उलझाने वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत ही आसान और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इस पर आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं करने में, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और समझते हैं। ए कैपिलरी ट्यूब of radius r is immersed in water and water rises in it into a height h. The mass of the water in capillary is 5 gram. Another capillary tube of mass of radius 2r is immersed in water. The mass of the water that will rise in this tube is. यहाँ पर क्या है कि एक मान लेते हैं कि कोई हमारे पास टब है और इसके अंदर एक हम लिक्विड भरा हुआ है, वो जो वाटर है, और कैपिलरी ट्यूब हम इसके अंदर एक फिल कराते हैं। तो कुछ हाइट तक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर कि एच हाइट तक यहाँ पर लिक्विड इसमें राइज हो जाता है। तो ये हम देखते हैं कि ये कैपिलरी एक्शन होता है। कुछ हमारे लिक्विड्स होते हैं जो जैसे पा रहा है, उसमें हाइट जो लिक्विड हमारा वो नीचे को जाता है, लेकिन पानी के अंदर क्या होता है, ये लिक्विड ऊपर को जाता है। ये जो हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर जो हाइट h है ये एक तरीके से यहाँ पर लिक्विड की हाइट है, और इसमें कहा है कि और यहाँ पर जो रेडियस है वो r है। अगर इसने कहा है कि दूसरी कैपिलरी ट्यूब अगर हम यहाँ पर यूज़ करें और उसका रेडियस क्या कर दें 2r है, तो जब हाइट यहाँ पर लिक्विड जो इसमें ऊपर जाएगा उसका मास क्या होगा। तो पहले केस के अंदर मास 5 ग्राम इसमें ऊपर जाता है, तो दूसरे केस में जब रेडियस हम 2r कर देंगे तो मास कितना जाएगा। तो इस पर जो क्वेश्चन है हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, वो वाला इसमें हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, वो फॉर्मूला एक तरीके से यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा h हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब होता है वो होता है 2t एक तरीके से cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है। इसमें टी क्या है, दिस इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, वाटर है, वाटर के लिए सरफेस टेंशन है। थीटा क्या है यहाँ पर, दिस इज़ द कांटेक्ट एंगल है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ये अगर 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है तो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा लिक्विड नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो वाटर हमेशा देखते हैं कि वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हाइट तो ये हो गई। अब क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब है, एक सिलिंड्रिकल इसमें आकार होता है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें पाई आर स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर दें। पाई आर स्क्वायर एच क्या एक तरीके का वॉल्यूम है, और रो से भी यहाँ पर यानी कि एच तो यहाँ पर था ही पहले से ही, एच तो यहाँ पर ये है, केवल पाई आर स्क्वायर से और रो से हम मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दें। तो ऐसा इधर भी कर दें, पाई आर स्क्वायर और रो इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच एक तरीके से वॉल्यूम है, और ये इसमें डेंसिटी, रो क्या है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और आर क्या है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, और रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होगा कि ये इधर की जो टर्म है वो एक तरीके से मास हो गई, मास m हो गया ये, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास के इक्विवेलेंट होता है। और इधर से अगर हम हल करें तो रो से रो कैंसिल होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, बाकी t कांस्टेंट है क्योंकि वाटर है, थीटा भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो निकल के आता है वो आएगा 2t cos थीटा इंटू में पाई r, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर g। तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो मास ऑफ द लिक्विड है इन कैपिलरी ट्यूब दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r ऑफ द रेडियस। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा लग जाता है। तो अगर हम यहाँ से
पहले केस में अगर हमारा m1 फॉर्मूला ऐसे हम जनरेट कर सकते हैं m1/m2 इक्वल टू r1/r2, ये पहला केस। तो हमें देखना कि दूसरे केस में जो मास हो गया हमारा वो क्या होगा। तो m2 इक्वल टू क्या होगा जब रेडियस को हम डबल कर देते हैं। तो यहाँ से m2 क्या निकल के आएगा, दैट इज़ m1 इंटू r2/r1, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। और m2 दूसरे केस में जो मास था, m1 कितना था पहले 5 ग्राम था यहाँ पर, तो ग्राम और इंटू में इसको केवल 5 रखते हैं। r2 कितना हो गया 2, यानी कि डबल कर दिया उसको 2r1, पहला क्या था r, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 10 ग्राम, यहाँ से एक तरीके से वो मास यहाँ से निकल के आता है। तो ये आंसर इसमें होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा है, तो ये सी आंसर इसके अंदर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप सब लोगों को ये इसमें अच्छा लगा होगा, और आगे की और प्रॉब्लम्स भी मैं डिस्कस करूँगा। तो जो और भी अच्छी इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं नीट की, पुरानी क्वेश्चंस ही मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2021 वाला भी जो पेपर है वो उसको मैं सर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे 2021 का पेपर मिलता है तो उसको भी मैं, उसकी सारी फिजिक्स की जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आई होप दिस वीडियो आप सभी के लिए, ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जो 11th पढ़ रहे हैं या पॉलीटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं वे तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की, ये पॉलीटेक्निक के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सिलेबस के अंदर है, और इस तरह के क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बेनिफिशियल वहाँ पर होंगे। तो चलिए आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।